जी पंजाब वालों की हाल ने आई होप तुम सारे वधिया ते घैंट होवोगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो पंजाब आयुष काउंसिलिंग का वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। कल नाइट आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका था। आई होप आप सब बच्चों ने वो रिजल्ट देख लिया होगा और ये भी देख लिया होगा किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुई है और किन किन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है। और जो बच्चों को सीट अलॉट हुई है अगर उनको अपनी सेटिस्फेक्शन का कॉलेज मिल गया है यानी कि अपनी मनपसंद का जो कॉलेज है वो मिल चुका है तो उनकी जो एडमिशन है वो आज से ही स्टार्ट हो रही है और आज से आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो रही है। साथ में आपको एडमिशन लेनी है नहीं लेनी है, कॉलेज स्किप करना है, क्विट करना है। अगर एडमिशन लेनी है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे, कैसे आपको कॉलेज को क्विट करना है, कैसे आपको फर्दर राउंड में प्रोसेस करना है, कैसे आपको अपनी सीट छोड़नी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको आज इसी वीडियो के मैं अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों ने एडमिशन लेनी है उन्होंने भी, जिन बच्चों ने कॉलेज छोड़ना है उनके लिए भी, और जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है उनके लिए भी। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी जो चीज़ें वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। तो जैसे ही आप गूगल के ऊपर पंजाब आयुष काउंसलिंग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन काउंसलिंग ओपन यहाँ पे लिखा है। तो जिसके ऊपर आपने जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट के अंदर ये जो हमारे लेफ्ट साइड ये चीज मूव कर रही है डेट वाली, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हो अलॉटमेंट लिस्ट जो आपकी आ चुकी है। आई होप आप सब बच्चों ने वैसे तो देख ही लेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह की अलॉटमेंट लिस्ट जो आपके सामने ओपन होगी तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये आपकी डिटेल्स है जो आपने भरी थी। उसके बाद ये आपकी चॉइस है, जो जो आपने चॉइस फिलिंग के अंदर अपने कॉलेज डाले थे, और यहाँ पे है ये वाला अलॉटेड की कौन कौन से कॉलेज जो आपको अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। सबसे पहले नंबर वाला किस बच्चे को अलॉट हुआ है, इसका नाम है तिशा गाबा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट का। 552 मार्क्स पे इनको कॉलेज अलॉट हुआ सबसे पहले। तो देख सकते हो इनकी जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की वो 552 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हो अपने नाम के सामने कि कौन कौन से बच्चे को कौन कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस लिखी हुई है कि कौन बच्चे ने किस किस बच्चे ने कौन कौन से कॉलेज जो है वो डाले थे। उसके बाद नीचे जाके देखते हैं, मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ इसके अंदर। ऑलमोस्ट वैसे इसमें देख लिया होगा, बाकी मैं इसके बाद आपको मेन चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रेफरेंस है वो सही से नहीं बनाई थी, या फिर आप कह सकते हो उन्होंने बहुत ही कम चॉइसेस डाली थी। तो वो नीचे आपको कुछ कॉलेज जो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बच्चों के। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने क्या है कॉलेज डिटेल, ठीक है। इन्होंने कोई कॉलेज जो डाला था वो इनको अलॉट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस डाली थी जो इनके रैंक पे वो नहीं मिल सकता था 290 मार्क्स पे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉलेज डिटेल। यहाँ पे ये लिखा है कॉलेज डिटेल्स, इसका मतलब उन बच्चों को कोई भी कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। तो इस केस में अब आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, सब कुछ मैं बताऊंगा। कॉलेज सीट कैसे क्विट करनी है, सेकंड राउंड में कैसे जाना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं इनके प्रोस्पेक्ट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ। तो चलिए हम आ चुके हैं इनके प्रोस्पेक्ट के ऊपर BMS BHMS कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको कुछ मेन चीजें जैसे की है वो आपको बता देता हूँ। कॉलेज कैसे स्किप करना है, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7th नंबर पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, द सीट्स विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स एज पर मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सीट्स है वो अलॉट हो जाएंगी। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो प्रेफरेंस फील्ड की होगी उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी रिपोर्ट अभी आपकी जो लिस्ट आई है रिस्पेक्टिवली उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और मेडिकल चेकअप जो आपको करवाना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो अपने साथ लेके जाने हैं अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब ये कैसे करवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहां पे आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। After the verification of documents and checking of eligibility, candidate will deposit in the fee or demand draft in the favor of registrar Guru Ravidas Ayurveda payable at होशियारपुर। तो इस चीज का आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा अगर आपकी जो है वेरिफिकेशन ओके हो जाती है। अगर आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो वहां पे जाइए। जाने के बाद वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं अच्छे से, आप ओके एलिजिबल हो जाते हो, उसके बाद आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किसके नाम का, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर के नाम का गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पेएबल एट होशियारपुर। क्योंकि यहाँ पे जो फीस है आपकी वो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही डिपॉजिट होगी, कोई कैश या चेक द्वारा इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि आपकी कैश या चेक जो एलिजिबिलिटी है। तो इस चीज की गलती ना करें, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना ही पड़ेगा। बनाना किसके नाम का, यह लास्ट लाइन में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की।
उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट इज प्रोविजनल, जो आपको सीट अलॉट हुई है वो आपकी प्रोविजनल है। आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न, जो भी आपका कॉलेज का प्रिंसिपल होगा वो चेक करेगा सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, आयुर्वेदा का हो चाहे होम्योपैथी का हो। After provisional allocation of seat, candidates should have to report the allotted college to getting चालान फॉर्म। तो आपको उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा अपने चालान फॉर्म के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपकी चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी सारे के सारे जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए आपको वहां जाके वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग एडमिशन आपका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ बिफोर प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वो भी मैंने बता दिया कि आपको जो है एनुअल फी जो है वो एज ए डिमांड ड्राफ्ट जो है सबमिट करवानी है। यहाँ पे वही चीजें जो है रिपीट की गई है इन्होंने। विदाउट डिमांड ड्राफ्ट आपका कोई भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज लिखी है, देख सकते हो, कैंडिडेट विल रिपोर्ट फॉर कॉलेज विद इन स्टाइपुलेटेड टाइम पीरियड, यानी कि जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा मेडिकल चेकअप के लिए और एडमिशन प्रूफ के लिए, फी डिपॉजिट के लिए। और अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हो, आप टाइम पीरियड के अंदर वहां पे नहीं पहुंच पाते हो, तो जैसे कि आपको पता है आपकी डेट आज से ही स्टार्ट हो रही है और तब आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज को आपने पढ़ सकते हो। और आपका डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर गुरु रविदास जी मैं आपको बता ही दिया कि इसके नाम का आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो अब चलिए चलते हैं नीचे में अगले प्रोसीजर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से इन्होंने हाईलाइट करके लिख दिया, आफ्टर चेकिंग ऑफ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल डिपॉजिट फी इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन द नेम ऑफ रजिस्टर गुरु रविदास। इसके नाम का आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, इन्होंने भी हाईलाइट करके दिया हुआ है ब्लैक कलर का। उसके बारे में इन्होंने लिखा है इन केस कैंडिडेट वांट्स टू अपग्रेड, यहाँ पे मेन चीज अब जो बच्चे अपनी सीट को अपग्रेड करवाना चाहते हैं वो समझ लो कैसे अपग्रेड सीट करानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन केस कैंडिडेट वांट्स टू अपग्रेड सीट या चेंज करवाना चाहते हो विल नॉट टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड, और उनको किसी सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत है ऑफ काउंसलिंग एंड गिव हिज हर प्रेफरेंस अ फ्रेश फॉर द चॉइस कोटा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज लिखी है वो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कैंडिडेट, पहले समझो, इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड, जो आपको सीट अलॉट हुई है अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर सीट अभी अलॉट हुई है अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, ही शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड। तो आगे आपको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जाओ कॉलेज के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया आज से आपकी एडमिशन स्टार्ट हो रही है, आप वहां जाके एडमिशन ले लो, तो आपकी काउंसलिंग अब यहीं पे खत्म होगी। अब जो बच्चे अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे इन केस कैंडिडेट्स वांट टू अपग्रेड चेंज हिज हर सीट, ही विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड, तो उन्हें अपने आगे के सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, और दोबारा से अपनी जो फ्रेश चॉइस फिलिंग है वो डालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, इन केस एनी कैंडिडेट वांट्स टू क्विट द कोर्स सीट, अगर आपको कोई कैंडिडेट अपने कोर्स या सीट को क्विट करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, he will have to submit application to the respective college, तो उसको रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे अपनी सीट को सरेंडर करना है एज इन एडवांस बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज को या कोर्स को, ठीक है, उस कोर्स को और उस सीट को क्विट करना चाहते हो, बिल्कुल छोड़ देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज जाने के बाद आपको वहां पे सरेंडर की एप्लीकेशन जो है वो लिख के देनी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी कि मैं अपनी कोर्स को और सीट को क्या कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको सेकंड राउंड शुरू होने से पहले पहले सब कुछ जो है करवाना पड़ेगा। और जो दूसरे बच्चे अपनी सीट को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, उन्हें अब नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन कर दिया कि आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा, इन केस द सीट ऑफ अ कैंडिडेट इज अपग्रेडेड चेंज इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो अगर आपकी जो सीट है वो अपग्रेडेड या चेंज हो जाती है आने वाले सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, एंड ही विल हैव ऑलरेडी डिपॉजिट द ट्यूशन फी, अगर आपने ऑलरेडी ट्यूशन फी डिपॉजिट कर दी है, ही शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फी अगेन प्रोवाइडेड शी हैज टू डिपॉजिट इफ एनी, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी फी डिपॉजिट कर दी है तो दोबारा से आपको फी डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और लिखी है, आप समझ लो कि इन केस कैंडिडेट वांट्स टू अपग्रेड चेंज हिज हर सीट, ही विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपने आगे के राउंड्स के लिए, एंड गिव हिज हर प्रेफरेंस अ फ्रेश और फॉर द कोर्स कोटा, तो आगे की आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग जो फ्रेश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे वो भी समझ लो, आफ्टर डिपॉजिटिंग ट्यूशन फी, अगर आप ट्यूशन फी डिपॉजिट कर देते हो, कैंडिडेट्स विल अगेन रिपोर्ट, तो उसको दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, कहाँ पे, ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए। अगर आप इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट फॉलो द पेड साइड प्रोसेस, अगर आप ये वाला साइड प्रोसेस जो फॉलो नहीं करते तो आपकी सीट जो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
तो एक चीज का यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन आपको जो कॉलेज अलॉट हुए हैं तो आप एक बार अपना कॉलेज में वहाँ पे कंफर्म करके कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन कर दी है कि अगर कोई बच्चा अपनी सीट को अपग्रेड या चेंज करवाना चाहता है वो आगे के सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर ले सीधा ही। तो यानी कि उनको किसी भी टाइप के कॉलेज के अंदर जो आपको अलॉट हुआ है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनके फोन नंबर आपको सारी जगह नेट पे भी मिल जाएंगे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर कॉल करके उनको पूछो कि मुझे आपका कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन मुझे अपग्रेड करवाना है, तो क्या मुझे वहां पे आके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने प्रोस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने सीधा ही लिख दिया है कि जिस भी कैंडिडेट को अपनी सीट अपग्रेड या चेंज करवानी है वो आगे के सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर ले। तो इसका मतलब तो यही बनता है कि आपको वहां जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार जो है इनके रेकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि इनके जो आपको कॉलेज अलॉट हुए हैं उनके ऑफिशियल नंबर्स हैं उनको आप एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर ले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, पेशेंस रखो, अच्छे से अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट एक बार नहीं दो बार अपनी फाइल को चेक करो, चेक करने के बाद फिर ही घर से निकलना। बाकी एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फिर भी अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन भाई को चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की सारी जो अपडेट्स है वो आपका भाई आप तक पहुंचाता रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।